हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके विविध प्रश्नमाला 9 के कुछ शेष बचे सवालों को लेकर। 18 तक अपन कर चुके हैं। 19वां सवाल देखें। अब यहां से आगे जो सवाल आ रहे हैं कठिन नहीं कह सकते, थोड़े से लेंथी है, करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी कठिन नहीं कह सकते हम। तो कुछ भी ऐसा नहीं जो आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, जैसे यदि एक चर बिंदु पी एक्स वाई की रेखाओं ये तथा ये से लांबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे। इसका क्या मतलब है? किस टाइप से? ऐसे मान लो कोई दो रेखा बनी हुई है, सब एक इधर है, कोई एक ऐसे बनी हुई, कहीं भी कैसे भी, मतलब कोई रेखा बनी हुई है, यहां कोई बिंदु है, यहां है ना, ये पी बिंदु है यहां। इससे इस पे मैं लंब डालूं, इस रेखा से, लांबिक दूरी का तो मतलब है लंब डालना। इधर से भी लंब डाल लेते हैं, इस रेखा से लंब डाल, इनकी दूरियों का योग। अब जहां से ये और भी आगे सरक जाए, यहां से लंब डाल दें, यहां से लंब डालें, हमेशा दूरियों का जो टोटल है वो 10 रहना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो ये जो बिंदु है कहीं भी सरका दें आगे पीछे, उसका 10 रह रहा है टोटल, ऐसा कहना है। तो ये मतलब है, बताइए कि जो P है अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। ये P ऐसा नहीं है आड़ा तिरछा, एक यहां गया, यहां गया, फिर यहां गया, यहां ना, एक सीधी रेखा पर गमन करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम ऐसा देखते हैं निकाल के, यदि इसका समीकरण कुछ इस टाइप से बन गया, सीधी रेखा सरल रेखा का क्या समीकरण है हमारे पास? सरल रेखा का जो समीकरण होता है, सरल रेखा का समीकरण, हम किसको सरल रेखा कहते हैं? यदि कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, यहां अपन कैपिटल ए पढ़ रहे हैं एक बार, तो यहां पर कैपिटल ए एक्स कैपिटल बी वाई प्लस सी बराबर 0, यदि इस फॉर्मेट में यदि किसी रेखा का कोई समीकरण है तो हम ये कहेंगे वो सरल रेखा है। यही मतलब है, इसका मतलब इस फॉर्मेट में आ जाना चाहिए कोई समीकरण। तो जैसे दो रेखा दे रखी है, मान लो इसका नाम है साहब x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इस रेखा का समीकरण दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0, ऐसा दे रखा है। लांबिक दूरी p के जो निर्देशांक है वो खुद है x y, ऐसा है। लांबिक दूरी निकालना हम जानते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि लांबिक दूरी कैसे निकलती है। तो रेखा निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेखा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 की बिंदु P से दूरी, जो P के निर्देशांक है x और y, तो दूरी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है मोड ऑफ ax1, a मतलब इसका गुणांक, x1 मतलब ये बिंदु, तो यहां इसका गुणांक कितना है? 1, और x की जगह x ही, अब पूरा का पूरा यही लिख दो, यही आए, y का गुणांक 1, और यहां y लिखना है तो y आ गया c माइनस बट्टे a स्क्वायर, a क्या है 1, b क्या है यहां 1, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये दूरी है, ये तो इसकी दूरी है। इसी प्रकार हम और लिखते हैं, इसी प्रकार रेखा 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0 की बिंदु P से दूरी कैसे निकलेगी साहब? बिंदु P से दूरी, यहां पर फिर से जब आप देख रहे हो समीकरण एक ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब P के निर्देशांक वो x y है, तो ये भी यही चीज आ जाएगी, x के गुणांक 3 है, और फिर यहां इसके निर्देशांक रखेंगे तो वो जो एक्स वाई है एज इट इज आ जाएगा।
3x माइनस 2y प्लस 7 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इनको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। तो इस मोड ऑफ का कोई अंडर रूट 2 पे तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका मतलब मोड ऑफ को ऊपर ही लगा देते हैं बस, ये आ गई। क्योंकि अंडर रूट 2 इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, अंडर रूट वाली कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं आती कभी। तो ये तो नेगेटिव, लेकिन ऊपर वाले इसका मान नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका हल करने पर तो ये चीज आई। सेम ऐसे इसको भी कर लेते हैं। मोड ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7, यहाँ मोड लग रहा है, और बटे 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13, अंडर रूट 13, इसका मान ही आएगा। ऐसा बोला गया है इनकी जो लांबिक दूरी का योग टोटल सदैव कितना रहेगा? 10। बस, तो यहीं से प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से हम ऐसा कह रहे हैं कि मोड ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 बटे रूट 2 प्लस मोड ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 बटे अंडर रूट 13 बराबर 10। ये इनका टोटल 10 है, ये दे रखा है। तो इस प्रकार से कोई भी अब समीकरण यदि मुझे इस रूप में प्राप्त होता है इसको हल करने के बाद, तो ये डेफिनेटली क्या होगी? एक सरल रेखा होगी, बस इसको हल करना है। अब मुद्दा ये है इसको हल कैसे करें। तो देखो जरा हल कैसे करेंगे, बड़ा ही अटपटा सा इसमें कुछ मान आएगा अजीब सा है। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 13, लघुत्तम दोनों का अंडर रूट 13 दूनी 26, अंडर रूट 26 एलसीएम आया। अंडर रूट 26 का पूरे में गुणा कर देते हैं। तो अंडर रूट 26 का पूरे में गुणा करेंगे तो आप देखोगे अंडर रूट 13। अब ये मोड यहां भी लग रहा है, मोड यहां भी लग रहा है, इन मोड को भी हटा देते हैं, और जब मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस 5 प्लस अंडर रूट 13 से ही कट जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर अंडर रूट 26 लिया था मैंने, 10 अंडर रूट 26, अंडर रूट 26 13 गुनी 26 का गुणा पूरे में कर दिया, तो अंडर रूट 26 तो यहां होगा। यहां से अंडर रूट 26 में अंडर रूट 2 तो कट जाएगा, अंडर रूट 13 का गुणा हो जाएगा, अंडर रूट 13 कट जाएगा, अंडर रूट 2 का हो जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह इसलिए लिया कि प्लस माइनस। अब समस्या ये है, इधर भी प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, तो इसमें तो ऐसी 4 स्थितियां संभव है। ऐसी कितनी स्थितियां संभव आएंगी? 4। या तो दोनों प्लस हो, या एक प्लस एक माइनस दूसरा प्लस, दोनों माइनस, ऐसी 4 स्थितियां संभव होंगी, तब जाके इसका समीकरण बनेगा। हम केवल एक स्थिति लेके मार दें, एक से पता चल जाएगा ये इस फॉर्मेट में है या नहीं है। यदि ये है तो एक सीधा सा हिसाब किताब है, एक रेखापन गवर्न करेगा। यदि इस फॉर्मेट में नहीं है तो ये नहीं करेगा। तो इसमें प्लस चिन्ह लेने पर मैं इसको हल कर रहा हूं। 4 स्थितियां संभव है, क्योंकि ये दोनों यहां प्लस माइनस है और यहां प्लस माइनस है। क्यों? इसका मोड हटाया तो ये प्लस माइनस, इसका मोड हटाया तो ये प्लस माइनस। ठीक है, हमने पहले जो सवालों में दोनों मोड हटाए, एक पे लगाया था याद हो, लेकिन वहां लगता है वो बराबर में थे, यहां दोनों प्लस में है तो दोनों जगह आएगा। प्लस चिन्ह ले रहा हूं, अंडर रूट 13 ले लिया, अंडर रूट 13 का पूरे में गुणा कर दो, तो अंडर रूट 13x अंडर रूट 13y माइनस 5 अंडर रूट 13, क्या क्या गया प्लस ना। अभी मैं चित्र मिटा देता हूं, थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। आप चीजें समझ रहे होंगे, इसकी लांबिक दूरी है, और मुझे ये ऐसा कुछ कहीं भी गमन करे, इनकी जितनी भी लांबिक दूरी बनेंगी, जहां से लंब डल के बन रहा है, हमेशा टोटल 10 होगा दोनों का। तो ये
कहां तक जाएगा क्या है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये कच्चा सा चित्र आपको बना दिया था, अब इसका कोई काम है नहीं, और मुझे ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाना है। तो आप देखें यहां से √2 का इसमें गुणा करेंगे तो 3√2x, √2 का -2 से -2√2y, √2 का 7 से +7√2 बराबर 10√6। इस बराबर को भी हटाओ, माइनस में ले आते हैं इधर, 10√20 बराबर 0। सब संख्या इधर ले ली। अब देखें आप x कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहां कॉमन ले लेते हैं √13 प्लस 3√2x। x क्यों कॉमन ले रहा हूं मैं आपको पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लाना है। प्लस अब y y देखें, ये x तो इनमें से कॉमन लिया, y y इन दोनों में से लेंगे, तो यहां देखने को मिलेगा आपको √13 माइनस 2√2y। अब आ जाए बात संख्याओं पर, -5√3, तो माइनस यहां पे कॉमन ले लेता हूं मैं, 5√13 माइनस कॉमन ले चुका हूं तो 7√2, ये माइनस वाला प्लस 10√26 बराबर 0। क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 उस फॉर्मेट में नहीं लग रहा क्या? तो ये एक ax प्लस बी वाई माइनस सी बराबर, यहां माइनस का चिन्ह आ रहा है तो ऐसे लग रहा है, माइनस या प्लस कुछ भी हो, आप समझ रहे बात, इस रूप में है। अतः बिंदु P हमेशा एक रेखा पर गमन करता है। थोड़ा सा समझने के अकॉर्डिंग और कठिन नहीं है, केवल ये रूट अंडर रूट ये चीजें हैं, हमें तो इनका बस जैसे जैसे दे रखा है इनका लांबिक दूरियों का जो 10 है मैंने 10 कर दिया, इनको हल करके देखा, ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है, वैसे फॉर्मेट चाहिए हमें तो इसका मतलब ये हमेशा P बिंदु एक रेखा पर गमन करे। इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा होता, कोई x नहीं आ रहा तो y नहीं आ रहा, संख्या आ रही है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ आ रहा होता अजीब टाइप का, तो फिर हम कहते नहीं कहें, बाकी ऐसा आ रहा है इसका मतलब एक रेखा पर गमन करता है। ये आपका 19वां सवाल होता है। हाँ, ये आपका 20वां सवाल देखें, दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, उनसे समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात करवाया है। ये थोड़ा सा एक सवाल नया कह सकते हैं, अलग नहीं है, नया कह सकते हैं, ऐसा सवाल नहीं आया। तो देखें आप, दो को समांतर रेखा कहीं भी खींचो, मान लो मैंने ये दो समांतर रेखा ये खींच दी, इनसे बराबर दूरी पर स्थित हो कोई बिंदु, कोई भी कहीं भी, आप बताओ कहां हो सकता है, क्या यहां यहां यहां, कहीं भी इनसे बराबर दूरी पर, तो आप देखोगे इसके बीच में ही हो सकता है, इधर से भी इधर से बराबर, और कहीं नहीं हो सकता। और बीच में दूरी होगी समान जो होगी समदूरस्थ रेखा, ये एक प्रकार की रेखा ही बनेगी बीच में, बराबर दूरी पर है, यहां से इसकी डिस्टेंस नापो तो वही आएगी, यहां से इसकी डिस्टेंस नापो तो वही आएगी, कहीं से नाप लो, मतलब दोनों साइडों से जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी। यही समदूरस्थ ये रेखा जो आई है, इसका हमें क्या समीकरण याद करना। तो एक बात तो तय हुई, इनके समांतर होगी। समांतर रेखाओं के समीकरण क्या बताए थे, दो समांतर रेखाओं के समीकरण, ax प्लस बी वाई प्लस C1 बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0।
इस फॉर्मेट में ऐसे होने चाहिए, मतलब ए और एक्स के जो गुणांक, एक्स और वाई के जो गुणांक हैं वो ए बी बराबर होना चाहिए, और ये सी और सी ये अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब पहले जो ये रेखा दे रखी, इसका समीकरण लिखूं 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, इसका समीकरण तो ये है, ठीक है। यहां इसका समीकरण क्या दे रखा है, 3x 2y प्लस 6 बराबर 0, इसका समीकरण ये दे रखा है। तो आप देख रहे हो इन दोनों के गुणांक सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो पता नहीं, आप सोचोगे ये है भी कि नहीं समांतर, चेक तो करें। समांतर चेक करने का तरीका क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ऐसा होना चाहिए, तब तो अंदाजा लगता है समांतर है कि नहीं। तो देखो 9/3 करेंगे तो 3, 6/2 बराबर 3, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है, लेकिन 7/6 ये बराबर नहीं है, इसका मतलब रेखाएं तो समांतर है, ये तो तय हो गई कि दोनों रेखाएं समांतर रेखाओं के समीकरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप कहोगे हम अपनी बात का विरोध कर रहे हैं कि आपने तो बोला था ए और बी ये बराबर होने चाहिए समांतर रेखाओं में, तो फिर क्या करें, इसको बराबर बना लेते हैं। यहां 9 है भैया, 3 का गुणा कर दो पूरे समीकरण में, किसी भी समीकरण में किसी से गुणा करें तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, पूरे में 3 का गुणा कर देते हैं, तो ये 9x प्लस 6y प्लस 18 बराबर 0 बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा भैया। अब तो बराबर है, बात समझ में आ रही। तो फिर इस रेखा का समीकरण ये है, इस रेखा का समीकरण ये है, तो तीसरी वाली का ये तो मुझे पता चल गया 9x प्लस 6y, ये तो मुझे पता चल गया। अब तीसरा जो मान है यहां ये पता नहीं है, तो C3 मान लेता हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये C1, ये वाला C2 और ये C3, अब C2 18 होगा ना कि 6, क्योंकि अब समीकरण इसका उपयोग करेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं, ये तो रेखा फर्स्ट हुई, मान लो रेखा ये फर्स्ट हो गई, ये रेखा आपकी सेकंड हो गई, और हम ये रेखा निकालने जा रहे हैं, ये रेखा थर्ड, इसका समीकरण निकालना है हमें। समझ में बात आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, जो मैंने चित्र में समझाया। दो समांतर रेखाओं के समीकरण ऐसे होते हैं फॉर्म में, तो इनको इसी फॉर्म में बना लिया पहले, तो तीसरी का भी फॉर्म ये होगा क्योंकि ये समांतर है, तो 9x प्लस 6y यहां तक तो मिल गया समीकरण, ये बिंदु मिल जाएगा C3, ये क्या है, इससे फिर आराम से अपन बना सकते हैं। तो ये कैसे निकलता है, तो इसका हमें पता है, दूरी फॉर्मूला कुछ दे रखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो पहले हम ये लिख लें, रेखा 1 का समीकरण है ना, रेखा फर्स्ट का समीकरण बराबर दे रखा है 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, और रेखा थर्ड का समीकरण जो कि हमने माना है 9x प्लस 6y प्लस C3 बराबर 0। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, क्या फॉर्मूला है, C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड ऑफ, यही हमने दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहां देखें, C1 माइनस का 7 C3, तो C3 है, तो बस यही लिखना है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ, तो यहां C3 को पहले लिख लो चाहे, C3 माइनस, क्योंकि मोड लगा हुआ, किसी को पहले किसी को बाद में, से कोई नहीं फर्क पड़ना, C3 माइनस, अब माइनस का 7 है तो यहां बन जाएगा प्लस का 7 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 और 6, 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये मोड ऑफ, ये हो गई साहब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। तो इसी प्रकार
रेखा सेकंड का समीकरण देखें अपन। रेखा सेकंड का समीकरण 9x प्लस 6y प्लस 18 बराबर 0 ये बना है। ये कहां से बना है, हाँ इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई में करके लिख देता हूं। दिया तो हुआ था 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, पर चूंकि इसका a और b मैच नहीं कर रहे हैं, मैंने इसमें 3 का गुणा कर दिया, तो अब बना ये 9x प्लस 6y प्लस 18 बराबर 0। क्या तो जो C2 मान हुआ वो ये हुआ 18, ठीक है। और रेखा थर्ड का जो समीकरण था वो 9x प्लस 6y प्लस C3 बराबर 0। तो फिर से दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि C1 माइनस C2 यहां क्या है C3 माइनस 18 बटे अंडर रूट ए भी तो सेम ही है 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब ये बात दी हुई है कि भाई इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है, तो मैं क्या इन दोनों को बराबर रख दूं? जैसे बराबर रखूंगा मुझे C3 का मान प्राप्त हो जाएगा, बस ये रखना है। तो अब यहां प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से ऐसा कहा गया है तो वही काम कर रहा हूं। प्रश्नानुसार C3 प्लस 7 बटे मोड ऑफ अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर C3 माइनस 18 मोड ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आप देख रहे हो ये नीचे वाला पद तो समान ही है तो कट जाएगा, लेकिन मोड ऊपर ऊपर लग रहा है तो ये मोड हटाना है हमें। अब दोनों साइड में मोड है तो मैंने बताया मोड हटाने के लिए किसी भी एक तरफ प्लस माइनस चिन्ह लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते दोनों तरफ से मोड हटाया प्लस माइनस खत्म, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोड है तो इसका मतलब प्लस माइनस चिन्ह लिए हुए आएगा। तो कैसे आएगा? C3 प्लस 7 बराबर प्लस माइनस C3 माइनस 80, ये फॉर्मेट हमारे पास प्राप्त हुआ है। तो एक बार चिन्ह प्लस लेने पर, एक बार चिन्ह माइनस लेने पर, तो यहां से आगे देखते हैं यहां प्लस चिन्ह लेने पर मैं प्लस चिन्ह लेता हूं तो देखो आप C3 प्लस 7 बराबर C3 माइनस 18, तो C3 से C3 कट रहा है 7 बराबर माइनस 18। क्या ऐसा संभव है 7 माइनस 18 के बराबर? इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इसका मतलब प्लस चिन्ह तो नहीं हो सकता यहां, तो चिन्ह माइनस लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह ले जरा C3 प्लस 7 माइनस का C3, अब यह माइनस का 18 था तो ये बन जाएगा प्लस का 18, C3 इधर आ जाएगा 2C3, 7 उधर जाएगा, 18 में से 7 गए तो 11, तो जो C3 की वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी 11 बट्टे 2, ये आया, ये C3 का मान आया। मुझे बस यही तो चाहिए था। यदि ये मिल जाएगा तो रेखा थर्ड का समीकरण हम निकाल सकते हैं। तो C3 आ गया। अब इस C3 से देखो इस रेखा थर्ड का समीकरण बनाते हैं। तो रेखा थर्ड का समीकरण क्या दे रखा है? 9x प्लस 6y प्लस C3 बराबर 0, तो 9x
प्लस 6y प्लस 11/2 बराबर 0। पर ऐसा तो कभी आता नहीं है ना समीकरण में बटे में। इसका मतलब बटे कैसे हटेगा, 2 से पूरे में गुणा कर दो, अपना बटे खत्म हो जाएगा। तो पूरे में 2 से गुणा किया तो 18x 6 दूनी 12y प्लस 11 बराबर 0। ये उस रेखा का समीकरण होगा जो इन दोनों से बराबर दूरी पर होगी। बोलो कुछ बात समझ बैठी या नहीं? ठीक है, पूरा सवाल एक ही बोर्ड में भरने की कोशिश की, इसलिए मैंने सवाल को ऊपर लिखा है क्योंकि सवाल अब सब बड़े बड़े। बहुत अच्छा सवाल है, आराम से इत्मीनान से धीरे धीरे समझें। कोई बात नहीं समझ आएगी तो रिमाइंड करके एक बार देख ले। अब उतारें। ये सवाल देखें 21वां, बहुत अच्छा सवाल है ये फिजिक्स और मैथ का मिला जुला संगम। तो यदि आपको थोड़ी सी नॉलेज फिजिक्स की इसमें है अच्छी सी, तो आप ये समझ पाओगे सवाल कैसा हल होगा। बाकी आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। बिंदु 1-2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण एक्स अक्ष बिंदु ए से परावर्तित होती है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है ए से परावर्तित होती है। मतलब परावर्तित का मतलब आप समझ रहे हो कैसे? जैसे मैं आपको एक डायग्राम चलो बना के बताता हूं। यहां बिंदु 1-2, 1 यहां हो गया और 2 मान लो यहां हो गया। इस बिंदु से कोई होके जा रही है और ये यहां से आके और फिर ऐसे परावर्तित होगी। परावर्तित हमने गेंद फेंकी नीचे और गेंद नीचे टप्पा खा के ऐसे गई है, ये यहां से यूं परावर्तित हो गई। तो ये परावर्तित हो गई और परावर्तित करने बिंदु 5-3 से जाती है। तो जो यहां कोई बिंदु है, एक 2 है, ये 5, जो यहां बिंदु है वो है 5-3, यहां से हो जा रही है। ये बिंदु है आपका 1 और 2, इसको ए का नाम दिया गया, ए बिंदु है एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष। तो यहां मान लिख लेते हैं पी ए और यहां क्यू, ऐसा कुछ ये रेखा है ना। पी इसको नाम देते हैं बिंदु को, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यू इस बिंदु का नाम देते हैं, इससे रेखा भी डिनोट होती है और बिंदु भी। पी ए तो रेखा है, पूरी पी ए रेखा है। समीकरण तो पूरी कितनी बड़ी बना दो बड़ी वही बनेगा। एक्स अक्ष पे है ये चूंकि, तो आपको पता है एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स को हम अंतःखंड ए मानते हैं, ए और 0 ऐसा होगा। आप एक्स और 0 मान लो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स पे एक्स का मान होगा और 0 होगा, तो हमें इस ए का मान निकालना है, क्योंकि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पता चल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, क्या सिस्टम है, जरा ये देखें। तो इसमें परावर्तित हो रही है, ऐसा फिजिक्स कहां लग रही है इसमें? तो फिजिक्स आपको पता होगा, जब ये परावर्तित होती है तो इससे एक लंबवत रेखा खींचे। यदि इस पर लंब डाला जाए तो ये समान कोण बनाती है भाई। यहां भी थीटा होगा और यहां भी थीटा होगा, बस ये इसमें फिजिक्स लग रही है। यदि कोई एक किरण किसी धरातल से या किसी माध्यम से परावर्तित होती है तो वो उसकी लंबवत दूरी, उस बिंदु की लंबवत दूरी से समान कोण बनाती है। तो इधर भी जो कोण बन रहा है वो थीटा है और इधर भी कोण थीटा है। तो इसका उपयोग कैसे निकालें? आप देख रहे हैं, सॉरी, ये थीटा तो इधर बन रहे हैं, हमने तो जितनी भी ढाल पड़ी है वो एक्स अक्ष के साथ पड़ी है। तो इस पी ए क्यू रेखा की जो ढाल है, ए क्यू रेखा की ढाल तो ये है। ये कैसे निकलेगी ये आप पता होना चाहिए हमें। तो क्योंकि एक्स अक्ष के वामावर्त दिशा में, तो आप देख रहे हो ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा क्या है 90 डिग्री, और 90 में से थीटा माइनस हो रखा है।
तो यदि 90 में से थीटा माइनस कर दूं तो ये एंगल का मान 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बोलो बात समझ बैठी कि नहीं? और इस एंगल का जो टेन लेंगे वो ही हमारी इसकी ढाल होगी, और जब ढाल निकाल लेंगे तो फिर आसानी से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस रेखा की जो ढाल निकाली है, क्या इस रेखा की भी ढाल निकाली जा सकती है? तो आप देखें, इसका तो एंगल यहां छोटा सा, इसको यहां बन रहा है बड़ा सा एंगल, ये एंगल बन रहा है इसमें, तो ये वाला एंगल ऐसा बनेगा। और जब ये एंगल बनेगा तो आप देख रहे हो ये एंगल पूरा, ये तो 90 है यहां तक, और इसमें थीटा ऐड हो रहा है बस। जैसे इसमें 90 में से थीटा कम हो रहा था, यहां 90 में थीटा ऐड हो रहा है। तो जो पीए रेखा की ढाल है, इसका एंगल है 90 प्लस थीटा। बस इतना सा ही समझना है आपको, और अब आपका पूरा सवाल हल हो जाएगा। इतनी सी बात है। जो फिजिक्स जो लग रही थी वो यहां लग रही है, क्योंकि समान कोण पर परावर्तित होती है। तो समान कोण बनाते हैं, लांबिक को लंब डालते हैं तो उससे समान कोण बनता है। उस हिसाब से इसकी ढाल ये आई, और इस पीए रेखा की ढाल 90 प्लस थीटा। तो बस ये ही लिखना है हमें। दो बिंदु तो दे रखे हैं, तो दो बिंदुओं से अपन ढाल नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। तो जरा देखें क्या आएगी साहब। तो रेखा चित्रानुसार रेखा पीए की ढाल, तो जो ढाल निकालते हैं वो कैसे निकलेगी? पीए, इसकी निकाल रहा हूं पीए की। तो यहां पर क्या होगी? टेन थीटा, या थीटा क्या है? टेन 90 प्लस थीटा, जो कि बराबर होता है y2 माइनस y1। तो ए 0 माइनस 2 और a माइनस 1 ऐसे लिख देते हैं। 0 माइनस 2 a माइनस 1, मुझे तो a का मान निकालना है। टेन 90 प्लस थीटा क्या आएगा? आपको पता है टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस कॉट थीटा बराबर माइनस का 2 अपॉन ए माइनस 1। इसका मतलब दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा। कॉट थीटा बराबर 2 अपॉन ए माइनस 1। ये समीकरण नंबर 1 बना दिया मैंने। ये कौन सी रेखा की ढाल है? पीए की ढाल। अब ऐसे अपन क्यूए की ढाल और निकालें। रेखा क्यूए की ढाल, वो क्या आएगा भैया? टेन 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि टेन थीटा होता है, या थीटा 90 माइनस थीटा है, ये ढाल होती है। और जो कि बराबर है, दो बिंदु दे रखे हैं, 0 माइनस 3 बटे ए माइनस 5। टेन 90 माइनस थीटा है तो हम जानते हैं क्या होता है? कॉट थीटा, और माइनस का 3 बटे ए माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों बनाया? मुझे तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं, कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा और ए दिखेगा हमें। बात समझ में आ रही? ठीक है, करें। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 का 2 भाग देंगे तो एलएचएस में तो एलएचएस का भाग लगता है, आरएचएस में आरएचएस का। तो कॉट थीटा बटे कॉट थीटा बराबर, यहां आया 2 बटे ए माइनस 1 माइनस 3 बटे ए माइनस 5। अपन पता है इसको भाग देते हैं तो ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा, माइनस का 3 नीचे। कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया। यहां अगली लाइन में इधर लिख दूं 1 बराबर 2 बटे ए माइनस 1 इंटू ए माइनस 5 बटे माइनस का
3। तो देखें गुणा करके क्या बनेगा, 1 इक्वल टू 2a माइनस 2×5 माइनस का 3a प्लस 3 बराबर 1 है। तो सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगली लाइन क्या आएगी, यहां से अगली लाइन 2a माइनस 10, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने 1 से गुणा कर दिया, इसका भी इधर बराबर माइनस का 3a प्लस 3। 3a इधर आ जाएगा भाई, कितने हो जाएंगे 5a माइनस का 10 उधर चला जाएगा, कितने हो जाएंगे 13। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/5। जो a की वैल्यू आ गई तो हमें तो a की निर्देशांक चाहिए, अतः बिंदु a के निर्देशांक जो माने थे हमने a और 0, 13/5 और 0, ये बिंदु a के निर्देशांक, क्योंकि हमें तो a की वैल्यू निकालनी थी, वो ये आ गई। और दूसरा चूंकि x अक्ष पर है तो y तो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, ये सवाल नंबर 21 काफी अच्छा सवाल है, कठिन ज्यादा नहीं है, केवल आपको एक चीज इसमें पता चलनी चाहिए कि दोनों थीटा बराबर होते हैं, फिर आसानी से सवाल कर पाओगे। ठीक है, उतारे, अच्छा सवाल। ये 22वां सवाल देखें, थोड़ा सा ऊपर खींच के आड़ा तिरछा करके लिखा है मैंने, क्यों, इसके लिए थोड़ी ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल तो सरल ही है, देखो दिखाइए कि ये तथा ये बिंदु है, रेखा से खींचे गए लंबों की लंबाई और गुणनफल 20 स्क्वायर। मतलब बिंदु दे रखे हो, रेखा दे रखी है, बिंदु से रेखा के लंब की लंबाई हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उनकी लंबाई दोनों से निकाल के उनका गुणनफल 20 स्क्वायर आना चाहिए, मतलब दोनों को गुणा करना है, 20 स्क्वायर आना चाहिए। मामला सिंपल है देखने में, लेकिन जो ये बिंदु और ये मान दे रखे हैं रेखा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई थोड़ी सी, इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, और कुछ नहीं, अपन देखो सिस्टमैटिक ढंग से करते चले जाते हैं। पहला बिंदु, पहले तो ये रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, रेखा का समीकरण देखें तो अपन x/a cos थीटा y/b sin थीटा बराबर 1 ऐसा दे रखा है। हमें तो ax प्लस by प्लस c के रूप में चाहिए, तो इसमें a b एलसीएम है, a b से गुणा कर दें तो यहां पर आएगा b x cos थीटा, तो मैं लिखूंगा b cos थीटा इंटू एक्स, ऐसे, क्योंकि x प्लस यहां लिखेंगे a साइन थीटा इंटू वाई बराबर ए बी का गुणा कर रहा हूं तो ए बी आएगा 1 में, उसको वापस यहां पे लाऊंगा तो ए बी बराबर 0, क्योंकि मुझे ऐसे लाना है। लाना क्यों है, हमें ये पता चलना चाहिए ए क्या है यहां, बी कॉस थीटा, 2 कहां से आ गया, ए लिखना था, ए साइन थीटा, बी बराबर क्या है यहां, ए साइन थीटा, सी बराबर क्या है यहां, माइनस का ए बी, ये ए बी सी के मान है। अब बिंदु ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, दोनों से लंब की लंबाई निकालनी है ना तो ये आ गया, तो यहां पे लिखें बिंदु √a² माइनस b² और 0 से लंब की लंबाई बराबर, हमने पढ़ा है x1, ए तो ये रहा x1, ये है, ये दरअसल यहां x1 और y1 का काम कर रहे हैं, तो y1 ये पोर्शन तो 0 आ जाएगा क्योंकि y1 0 है, तो ax1 इसका अंडर रूट गुणा करके लिखें तो देखो b cos थीटा अंडर रूट a² माइनस b², ये तो ये चीज आई, फिर ये 0 हो गया और माइनस
ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये मोड ऑफ किसकी लंब की दूरी हो गई, इस बिंदु से लंब की लंबाई इस रेखा की ये है। इसी प्रकार माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 0, इससे दूरी सेम ऐसे ही निकलना है, कुछ नया करना ही नहीं है। जो यहां पे ये लिख रहा है इसकी जगह माइनस आ जाएगा, तो यहां लिखे माइनस बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज है। इसके लंबे की लंबाई ये है, लांबिक दूरी ऐसे लिख देते दोनों में, दूरी 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 दोनों में लिखे ना, से लांबिक दूरी, और ये भी लांबिक दूरी है भैया। लांबिक दूरी मतलब लंबात्मक रूप से दूरी, लंब की लंबाई है, ठीक है, लांबिक दूरी है दोनों। इनका गुणनफल बी स्क्वायर बुलाए तो आप अपन इनका गुणनफल कर देते हैं, खोलते जाते हैं, क्या आंसर आता है, बी स्क्वायर आ जाता है, तो हमारा मामला सही, ये सिद्ध करना है। तो प्रश्नानुसार इनका क्या करना है, मेरे गुणनफल करना है, प्रश्नानुसार। अब मैं गुणनफल करने जा रहा हूं, तो देखें ये थोड़ा सा अब लेंदी पड़ेगा, आप समझना। बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ज्यादा लेंदी सा है लिखने में, समझने के हिसाब से नहीं, ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई, दोनों का गुणा करने जा रहा हूं, ठीक है, गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं, तो देखो क्या स्थिति बन के आ रही है। अब ये यहां देखो, ये दोनों जगह माइनस माइनस दिख रहा है ना, ये दोनों जगह माइनस है। हमें पता है लंब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वैसे मोड लग रहा है, तो इन माइनस हटा ही दो, माइनस कॉमन लेके खत्म। तो यहां बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप सोचोगे ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों माइनस हटाया। पहले तो आप समझो ये नेगेटिव 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 कॉमन लिया जा सकता है, जैसे नेगेटिव कॉमन लूंगा मोड लग रहा है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ऐसा करने से क्योंकि मुझे गुणा करना है, तो आप देखोगे ये संख्या, ये पूरी मानो a और ये b है, ये पूरी माने a प्लस b है, a माइनस b a प्लस b, गुणा आसानी से हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये संख्या सेम है, सेम का गुणा करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा सीधा ही, ठीक है। तो देखो बस ये काम करना। अब यहाँ कैलकुलेशन का ही पार्ट बचा है, जो कुछ बचा है इसमें कैलकुलेशन बची है। इन दोनों गुणा करें, कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा पद ये माने इतना बड़ा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि दोनों जगह सेम पद है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो कैसे करना है, बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर रहा हूं पूरे का, समझो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पे से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बटे इन दोनों का जब गुणा किया तो ये अंडर रूट खत्म हो गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखें, इसका बी स्क्वायर का अंदर पूरे में इसमें गुणा करते हैं,
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से गुणा किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे, नीचे तो सेम टू सेम ऐसा ही जुगाड़ चलने दो क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन ऊपर फिर से देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे, और यहां बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है एक, उसमें आता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, थोड़ा यहां लिखूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहां पे देखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस 1 है, इसका मतलब माइनस कॉमन ले लें तो ये तो माइनस वाला बन जाएगा, तो मैं इसकी जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, यदि हम माइनस यहां लगा दूं तो ये माइनस वाला प्लस में और ये एक इसकी जगह ये बन गया माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखें अपन, ये बी स्क्वायर नहीं पावर 4 चल रही थी यार, ये पावर 4 है भाई, पावर 4 यहां तो 2 ही है। अब देखोगे तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों तरफ ऊपर और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस का बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, घात 4 थी 2 कॉमन ले चुका हूं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। तो आप देखोगे ये वाली चीज और ये वाली चीज नीचे सेम है, कट जाएगी। क्या आया, ये मोड ऑफ में आया माइनस का बी स्क्वायर। जब मोड ऑफ में कोई चीज आई है इसका मतलब मोड हटाएंगे तो माइनस तो खत्म, बी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि इनका जो गुणनफल है वो क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। बस ये आपका 22वां सवाल कंप्लीट। उतारे, थोड़ा सा लिखने में लेंदी है, ट्रिग्नोमेट्रिक चीजों का उपयोग हो रहा है। यहां कैसे पता चलेगा मुझे साइन आए, क्योंकि नीचे साइन है, या कॉस स्क्वायर मुझे साइन लाना ही है, इसलिए माइनस में साइन ले लिया, क्योंकि उल्टा था फॉर्मूला, और ये साइन स्क्वायर का तो ऐसा होता है, माइनस लगा के ले लिया। बस ये 2-4 चीजें आपको याद रखनी और सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। उतार, ये इस विविध प्रश्नमाला का अंतिम सवाल, और देखने में पढ़ने बड़ा ही भारी भरकम सा लगेगा, पता नहीं क्या लिख दिया कि एक व्यक्ति समीकरणों ये तथा ये से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है। इसका क्या मतलब है, संधि बिंदु क्या होता है, जंक्शन पॉइंट। किन्हीं 2 रेखाओं का जंक्शन पॉइंट क्या होगा भला, ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, इनका जंक्शन पॉइंट ये है, इस पर खड़ा है कोई बंदा, और समीकरण 6x - 7y + 8 = 0। कोई एक और समीकरण, कोई लाइन है, मान लो यहां कोई और एक समीकरण लाइन है, से निरूपित पथ पर, इस समीकरण से निरूपित पथ ये है,
इस पथ पर न्यूनतम समय में पहुंच जाता है, कोई यहां से यहां तक जाने में सबसे कम समय कब लगेगा? जब ये दूरी लंबवत होगी, 90 डिग्री यदि दूरी होगी इससे, तो सबसे कम समय लगेगा। यदि इधर खींचेंगे या इधर खींचेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात बोला है इसने, न्यूनतम समय में पहुंच जाता है। उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण, अनुसरित पथ तो यही है, इस लंब का समीकरण ज्ञात करना है। बस पहली बात, इन दोनों रेखाओं का समीकरण दे रखा है, देखो 2x माइनस 3y प्लस 4, यहां पे लिख दें 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये दूसरी रेखा का समीकरण हो गया। इनके नाम लिख दो भले आप, ए बी, पी क्यू, और इस रेखा का नाम लिख देते हैं एल एम, एल एम समीकरण। यहां कोई बिंदु जो बंदा खड़ा है ये ओ पॉइंट मान लो है, और ये एन पॉइंट है, जहां पे सबसे कम समय लग रहा है इसको पहुंचने में। तो इस एल एम, इसका भी समीकरण दे रखा है 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। पहले तो जो मैं चित्र बनाया है, क्या आपके सही से समझ आया? ऐसा बोला है, एक व्यक्ति समीकरणों से निरूपित सरल रेखीय, दो सरल रेखाओं से ऐसा निरूपित के पथ के संधि बिंदु पर, संधि मतलब जंक्शन, जहां ये दोनों रेखा कहीं मिल रही हो उस जंक्शन पर कोई बंदा खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां से एक तीसरी सरल रेखा है ऐसी से निरूपित पथ पर न्यूनतम, इससे एक निरूपित पथ बन रहा है वो रास्ता। न्यूनतम समय तब लेता है जब वो दूरी लंबवत हो, ठीक है। तो उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण मतलब ओ एन का समीकरण ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करें तो एक कोई बिंदु चाहिए हमें और उसकी ढाल चाहिए। तो इस रेखा की ढाल मुझे पता है, इससे मैं इस रेखा की ढाल निकाल सकता हूं, पर बिंदु कैसे निकलेगा? ये जंक्शन पॉइंट है। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें जंक्शन पॉइंट प्राप्त हुआ, तो बिंदु मिल जाएगा और ढाल मिल जाएगा, तो ओ एन रेखा का समीकरण आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बस इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे चलते हैं। तो पहले संधि बिंदु, इस संधि बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं धीरे धीरे अपन करते चले जाएंगे। तो संधि बिंदु, संधि बिंदु ओ के निर्देशांक कैसे निकालें अपन? दो समीकरण दे रखे, दोनों को हल करना है। तो एक तो समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें आराम से अपन वज्रगुणन विधि लगाएं, x बराबर -3 -5 प्लस के 15 माइनस 4 चौके 16 माइनस का 16 बराबर y बटे 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 1 बटे 4 दूनी 8 3 तिया 9 माइनस के प्लस हो गया। देखें क्या आ रहा है मान, x बटे -1 y बटे 22 1 बटे 17। तो जो x का मान आया माइनस का 1 बटे 17 आएगा भाई, y का मान आएगा वो 22 बटे 17 आएगा। तो ये निर्देशांक हुए हमारे o के। o के जो मैंने निर्देशांक निकाले वो क्या आएगा, माइनस का 1 बटे 17 और 22 बटे 17 बटे 8 से आए। देखो ये तो इसके आगे। अब हमें एलएम रेखा की ढाल, एलएम रेखा
एल एम की ढाल कैसे निकलेगी? 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। तो हम m1 ढाल निकालना जानते हैं, माइनस का a अपॉन b होता है। तो माइनस 6/b क्या है? माइनस का 7, अर्थात 6/7। ये m बनाया। अब ON लंब है ML पर, ठीक है, इसलिए M1 M2 बराबर -1। ON क्यों लंब है? तो हम देखें, इसमें दिया है न्यूनतम समय में पहुंच जाता है। तो न्यूनतम दूरी तय करने पर लंब की दूरी तय करनी होती है। ये मैंने कारण लिख दिया कि ON ML पर लंब क्यों है? न्यूनतम दूरी तय करनी है, इसलिए ये लंब होगा। ये लंब है तो M1 M2 -1। तो ये M1 LN रेखा की ढाल आई, तो OM रेखा की ढाल, ON रेखा की ढाल M2 बराबर क्या आएगा? माइनस का 7/6, क्योंकि 6/7 तो m बना रही है, इन दोनों गुणनफल -1 होना चाहिए, तो उल्टा कर दिया, -7/6 गुणा करेंगे तो माइनस का। ये ढाल आ गई, ये बिंदु आ गया, तो रेखा ON का समीकरण, रेखा ON का समीकरण क्या है भाई? ON का समीकरण y माइनस y1 22/17 बराबर माइनस का 7/6 x माइनस, यहां प्लस आ जाएगा 1/, पूरे बड़े ही अटपटे से कैलकुलेशन आई है। पहले 6 का गुणा करें इधर, -7 का इधर, फिर कुछ 17 को देखेंगे क्या करना। 6 का गुणा इधर करेंगे तो ये आएगा 6y माइनस 22 छिक्की 132/17 बराबर -7 का गुणा, माइनस का 7x माइनस 7/17 क्या आएगा? फिर भी बटे 17 आ रहा है, तो 17 से पूरे में गुणा कर देते हैं, तो 17 का भी झोल खत्म। तो 17 छिक्की 102 होते हैं शायद, 102y माइनस 17 से 17 कट जाएगा 132, 17 सत्ते माइनस का 119x और -7। 119x को इधर ले आओ, तो मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, 119x, ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस 102y, ये 7 भी इधर ले लें प्लस के साथ, 132 में से 7 गए तो माइनस का 125 बराबर 0। ये फाइनल समीकरण होगा जो उस पथ का समीकरण है जिसको वो अनुसरण कर रहा है, ON अनुसरित पथ, ये जिसका अनुसरण किया जा रहा है, यहां से यहां तक गया, इस पथ का समीकरण 119x प्लस 102y माइनस 125 बराबर 0। ये फाइनल आंसर और आपकी विविध प्रश्नमाला 9 का समापन। धन्यवाद।